भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है? तो बस रुक जाइए, आज की इस वीडियो में रुक जाइए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना मात्र 10 दिन बचा है। गुरुदेव ने 10 दिन पहले ही सावन के महीने के बहुत अच्छे अच्छे उपाय बता दिए हैं। देखिए, सावन का महीना जो होता है वो अपने आप में ही बहुत खास होता है और महादेव को खुश करने के लिए तो और ज़्यादा खास होता है। तो अगर आपको भी महादेव को प्रसन्न करना है, महादेव को खुश करना है, तो आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली में आपको करना क्या है। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपकी जो कोई भी मनोकामना है जो कि रुकी हुई है, अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी ही होंगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो सावन का महीना उसमें जो सोमवार का होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूरी होती है। आपको एक चीज़ और पता होगी, गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक, कैसी आती है? लाखों की, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसी भीड़ आती है। और एक चीज़ और देखी होंगी आपने कि जो गुरुदेव की कथाएं होती हैं, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की पिछले साल 2023 में कथा चल रही थी गुरुदेव की कहीं, उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। ठीक ना? अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो उन्होंने जब पत्र पढ़ा तो ज़्यादातर लोगों की, सबकी अपनी 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 मनोकामना थी अलग अलग। किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की मनोकामनाएं थी। और सब वो लोग यही चाह रहे थे, गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी करवा दो, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा कि सावन के पहले सोमवार के दिन बिना किसी से पूछे चुपचाप ये उपाय कर लेना, जो कुछ भी चाहते हो सब कुछ मिल जाएगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा के इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के उपाय घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने जाके उपाय किया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। अब जो वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आ गए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना सावन के महीने में ही पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय किया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, आपका धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है और सावन के पावन महीने में हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का उपाय है? जो हमारा पहला उपाय है वो हमारा है धन प्राप्ति का। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, धन पूरा नहीं हो पा रहा, तो धन प्राप्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए हम समझते हैं इसके बारे में। आपको इस उपाय में करना क्या है? देखिए, आपको इस उपाय में 7 बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए? 7 बेलपत्र। ठीक, 7 बेलपत्र आपने ले लिया। अब जब 7 बेलपत्र लेंगे उसके साथ और क्या क्या चाहिए? धन प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में 7 बेलपत्र आपने ले लिया। 7 बेलपत्र के साथ आपको 1 लोटा जल और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली चीज़। और तांबे के लोटे में होने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्या? कि जो जल है वो तांबे के लोटे के साथ साथ आपके घर का जल होना चाहिए, नहीं कहीं से और से ले लिया आप, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक ना? आपको जो जल है वो जल आपका कहाँ से होना चाहिए? अपने घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, तो आपको इससे बचना है। ठीक, ले लिया आपने जल लिया। जल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने जल लिया उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। ठीक, मिला लिया। गंगा जल मिलाने के बाद आपको अब क्या करना है? 7 बेलपत्र। अब देखिए, जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेते हैं लेकिन वो ये चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि बेलपत्र है कैसी, तो आपको इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बेलपत्र आपने ले लिया।
और बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि आपसे उससे भी बचना है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र नहीं होता, ये आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया आपने। चलिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। उसी लोटे में आपको बेलपत्र डाल देना है। किसमें? उसी लोटे में आपको बेलपत्र डाल लेना है। डाल लिया, डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने डाला, डालने के बाद पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, क्या करना है आपको, उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, और उधर साइड चेहरा करके खड़े होना है, लेकिन बाबा को प्रणाम करके वो जो जल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी के ऊपर कैसे करना है? देखिए, नंदी का आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। ठीक, तो आपको नंदी के आगे उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, कौन सा? नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या करना है? अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगना है। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। जल खत्म होने के बाद वो जो बेल पत्र है उसको उठाइए और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो देखिए, हमारा जो दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं और ये उपाय मनोकामना पूर्ति और कर्जा मुक्ति के लिए बहुत ही कारगर है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ मैं। आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला आपको बाबा चंद्रमौली का नाम लेके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर रखना है। देखिए, वैसे तो बाबा भोलेनाथ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये जो है आपको बाबा चंद्रमौली का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। पहला, ठीक कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर को क्या है, जिधर जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे जगह होती है तो वहाँ अर्पित करना है। तीसरा फूल आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जैसे ही जो हमारी जगह होती है माता अशोक सुंदरी की जलाधारी के दाएं, वैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं। ठीक, 3 जगह होगी। चौथा आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, चौथा आपको वहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको, ठीक है। और 5वां फूल आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो बस आपको करना क्या है, आपको माता पार्वती को अर्पित करना है जलाधारी में और अपनी जो भी इच्छा मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और सावन में ही मनोकामना पूरी होगी।